Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of human resource management. तो previously आप लोगों को काफ़ी सारे lectures provide किए जा चुके हैं human resource management के और hopefully अगर आपको कोई doubt हुआ होगा तो आप लोगों ने उसको पूछा भी होगा. चलो आज जो start करने वाले हैं that is परफॉर्मेंस अप्रेजल आज स्टार्ट करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल? जैसे कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा रिक्रूटमेंट हुआ, देन सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग हुई, डेवलपमेंट हुई. नाउ अब जो मेरी डे बाय डे परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, उसको असेस किया जाएगा. या तो वो मेजरमेंट हो सकता है कलीग्स के थ्रू हो, या हो सकता है मेरे जो सुपीरियर हैं मुझे ऑब्जर्व करे, मेंटरिंग हो वहां पे. ठीक है, इन सब केसेस में क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है. परफॉर्मेंस को एज अ मेजरमेंट टूल यूज किया जाता है ताकि ये देखा जाता है कि कौन से एम्प्लॉय में कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है थ्रू आउट दियर जर्नी, थ्रू आउट दियर पीरियड. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहता है. तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल की थ्योरी की डिस्कशन कर लेते हैं. कुछ जॉब इवेल्युएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था रिलेटेड टू, ये तो जॉब इवेल्युएशन के बारे में है, ये तो हम लेक्चर कर चुके कंप्लीटेड. ओके, जॉब इवेल्युएशन के अलावा जो टॉपिक है, ठीक है, वो हमने 2 टॉपिक कवर किए थे इसमें. और परफॉर्मेंस अप्रेजल मेजर, इससे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल. ओके, ये सारा हम लोगों ने डन किया था ना. परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है? ये एक सिस्टमैटिक और पीरियोडिक का मतलब या तो वीकली, या तो डेली, या तो मंथली बेसिस पे ये प्रोसेस परफॉर्म होती है, जहां पे इंडिविजुअल के काम की जो परफॉर्मेंस वो कर रहा है अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. ये एक सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है, मतलब ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है एम्प्लॉय की, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, क्या वीकनेस है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और कितनी वैल्यू या कितनी जो कंपनसेशन है वो चार्ज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को. ये सब पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, कैलकुलेट होती है, एनालाइज होती है ना. परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इसको हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी कहते हैं. परफॉर्मेंस रिव्यूज, डेवलपमेंट डिसीजंस, डिस्कशंस एंड एम्प्लॉय अप्रेजल, ये सब कुछ किसका हिस्सा होते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल का. ओके, नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है 360 डिग्री अप्रेजल. 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब टोटल, जैसे कि मैं अगर एक ग्राफ पे प्लॉटिंग करूं तो ये होता है 180 डिग्री, जहां पे आप और आपके जो भी कलीग्स वगैरह हैं और जो साथ के एम्प्लॉयज हैं उनसे आपकी परफॉर्मेंस के लेवल को चेक किया जाएगा. ठीक है, और एक होता है 360 डिग्री जिसमें आपका ऑल ओवर हर एक पर्सन से आपके बारे में, ये एक एम्प्लॉय है इसके बारे में हर एक पर्सन से पूछा जाएगा कि ये इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये टाइम पे इसकी पंक्चुअलिटी है कि नहीं है. ठीक है, टाइम पे काम जो भी इनिशिएटिव दिया जाता है ये कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते, कितने प्रोजेक्ट्स पे इनका काम एक्यूरेट रहा है, कितना रिजल्ट इनका रहा है. ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड जर्नी में. नाउ अब आपसे क्या करेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे क्वेश्चनरी के बेसिस पे. क्वेश्चनियर फ्रॉम सुपीरियर से पूछेंगे, आपके जो अपर लेवल पे है उनसे पूछेंगे, आपके साथ कर रहे होंगे जो काम उन लोगों से आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में पूछेंगे. ग्रुप मेंबर से पूछेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे तो इसका परफॉर्मेंस ऐसा है, क्या ये टीम वर्क में परफॉर्म कर पाता है, ये पर्सन टीम वर्क में किस तरीके से परफॉर्म कर पाता है.
एंड सेल्फ असेसमेंट, उससे खुद के बारे में भी क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है जैसे कि जो को वर्कर है उन्हें तो लग रहा है कि ये 100% एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर, अभी अभी हम 9 आउट ऑफ 10 रिजल्ट दे रहे हैं या 8 आउट ऑफ 10 रिजल्ट दे रहे हैं, या हम पूरी तरीके से सक्षम है 10 आउट ऑफ 10 रिजल्ट दे रहे हैं। नाउ नेगोशिएटेड अप्रेजल, अब व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएटेड अप्रेजल? यहाँ पे थर्ड पार्टी पर्सन को पूछा जाता है और उससे सलाह ली जाती है कि ये पर्सन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये जो अप्रेजल होता है यहाँ पे एक मीडिएटर को चूज किया जाता है टू हेल्प, उनसे मदद ली जाएगी इवेल्युएट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, ग्रेट एम्फेसाइज दिया जाएगा ऑन द बेटर पार्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। जो की एरियाज है जहां पे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, उन एरियाज पे ज्यादा फोकस किया जाता है नेगोशिएटेड अप्रेजल में। तो आप नेगोशिएशन वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मीडिएटर है उसका रोल प्ले होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का क्या मतलब होता है? जब टीम मेंबर से, ग्रुप मेंबर से, को वर्कर से, मतलब आपके साथ के लोग, अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल आपका एक आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल लेवल का आपका क्या हो रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहां पे ये आप हो और आपके साथ जो कोवर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे कोवर्कर्स हैं, आप एज अ टीम कैसे काम कर रहे हो इसी में आ गया, ठीक है। और कोवर्कर्स, वर्क ग्रुप, टीम मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेटिंग, वो आपको रेट करेंगे 1 to 10, इसकी पंक्चुअलिटी कैसी रहती है 1 to 10, इसका बिहेवियर कैसा रहता है 1 to 10, इसका पेशेंस लेवल कैसा रहता है। इस तरीके से इन पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब तो आपकी खुद से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपका वर्क बिहेवियर, डू यू थिंक योर वर्क बिहेवियर डज द एक्यूरेट थिंग, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वर्क बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, जॉब परफॉर्मेंस हो गया। नाउ नोट दैट सम ऑर्गेनाइजेशन यूज सेवरल टाइप्स ड्यूरिंग द सेम रिव्यू, इस टाइप की यूज करते हैं। और for instance manager could consult with the employees peer, assign a self assessment to the employees. It does not have to be a case of either or का केस नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज हाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल वर्क, किस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल काम में आता है। So, human resource department typically create performance appraisal. वो basically performance appraisal बनाता है, एक तरीके का टूल है एम्प्लॉय का उनकी करियर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये लोगों को फीडबैक भी देता है कि कौन सा जो एम्प्लॉय है आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेल डिजर्विंग है, उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। ये आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि कौन आपकी जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, इंश्योरिंग दैट दे आर मैनेजिंग एंड अचीविंग द गोल सेट ऑफ देम, असिस्टिंग देम इफ दे फॉल शॉर्ट, अगर कमी पड़ती है तब। नाउ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन असिस्ट इन डिटरमाइनिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अ कंपनीज लिमिटेड बजट। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये भी बताएगा कि अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो उसका जो इवैल्यूएशन है या उसका जो आउटपुट है तो वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे आ सकता है। फॉर गिविंग आउट इंसेंटिव सच एज रेजेस एंड बोनस, इन एडिशन दे गिव बिजनेसेस अ टूल, बिजनेस को एक ऐसा टूल देते हैं टू आइडेंटिफाई द वर्कर्स
who have made the most contribution, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर सबसे ज्यादा अपनी पोटेंशियल आउटपुट दिखाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में to their expansion so that they may appropriately reward their top performance, so that कि वो अपनी पूरी क्षमता दिखा सके, रिवॉर्ड कर सके आपकी टॉप परफॉर्मेंस को। नाउ टाइप्स आपने पढ़ लिए, टाइप्स कितने टाइप्स के आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। एक बार आप इसकी रीडिंग कर लो, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग। नाउ सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज 720 डिग्री फीडबैक। अच्छा, आपने 360 पढ़ लिया, जिसमें आपके सारे के सारे कोवर्कर्स के साथ, आपके पीयर्स के साथ, या आप बोल सकते हो इंडिविजुअली आप कैसा काम कर रहे हो, ग्रुप में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और आपके सुपीरियर से, आपके सबऑर्डिनेट से, इन सब से पूछा जाता है। लेकिन ये सब होता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पार्ट्स हैं उन सब से पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आउटसाइडर को भी इंक्लूड करोगे, ठीक है, आउटसाइडर जैसे कंज्यूमर, कस्टमर, या आप बोल सकते हो सप्लायर्स, इन सब से भी जब कम्युनिकेशन करते हैं और आप पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन का परफॉर्मेंस कैसा है, फीडबैक कैसा है, then it will be known as 720 degree feedback. You could say that this method double, 360 को डबल कर दो। The 720 degree feedback method collect information, ये information collect करता है न केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की लेकिन बाहर की भी, जैसे कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, या फाइनेंशियल रिलेटेड ग्रुप्स के साथ आपका क्या परफॉर्मेंस है, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, क्या आपका पेशेंस लेवल है, ये सारी चीजें। नाउ द असेसमेंट सेंटर मेथड। अब ये असेसमेंट सेंटर मेथड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आपकी सिमुलेशन बनाई जाती है, कैसा सेंटर बनाया जाता है, कैसी सिचुएशन बताई जाती है, और उसके ऊपर जब आप रिएक्ट करते हो तो वो हर एक पर्सन एक तरीके से एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। तो जब उस टाइप का आपका परफॉर्मेंस चेक होता है, वहां पे आपके बारे में ये देखा जाता है कि आप इस टाइप की पर्टिकुलर सिचुएशन में, या जब ऐसी स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। तो दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग कंडक्टेड एट द कंपनीज डेस्टिनेशन असेसमेंट सेंटर। इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन, डिस्कशन भी आएगा। कभी कभी क्या होता है कि डिस्कशन से काफी अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं। रोल प्लेइंग, जब रोल दिया जाता है, या कोई और मेथड। एम्प्लॉय आर इवेल्युएटेड, एम्प्लॉय को इन कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे, क्योंकि जब आप डिस्कशन कर रहे हो या डिबेट कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पता चलती है, वेदर द कम्युनिकेशन विल बी बायलैंग्वेज और इन इंग्लिश और इन हिंदी, या कोई रीजनल लैंग्वेज हो, तो कम्युनिकेशन पता चलेगी आपकी डिबेट वगैरह से। आपका कॉन्फिडेंस पता चलेगा। कोई शाई नेचर का होता है तो वो डिबेट में पार्टिसिपेट इतना नहीं कर पाता। कुछ कुछ एरियाज में डिबेट या डिस्कशन का पार्ट ज्यादा रहता है, हर एक एरियाज में नहीं रहता। जहां पे आपको आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देन यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल कि आप उनके साथ इजीली इंटरैक्ट कर पाओ। नाउ इमोशनल एंड इंटेलिजेंस, आप एक टाइप के प्रेशर को कितना झेल सकते हो, मेंटल कितना अलर्ट हो, क्या हो रहा है आसपास आपको वो नई चीजें पता। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, द रेटर ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग एंड देन इवेल्युएट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एट द एंड। जो रेटर है वो ये महसूस करता है
और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लास्ट में क्या करता है, इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट वन इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, दैट इज बार्स। दिस अप्रेजल मेजर्स द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की तुलना की जाती है स्पेसिफिक स्टैब्लिश्ड बिहेवियर एग्जाम्पल पे, और हर एक एग्जाम्पल के बेसिस पे उसको रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड का क्या मतलब है, जैसे कि पहला वर्ड आ गया, मान लो पंचुअलिटी, तो हाँ ये पर्सन पंचुअल है। ऑनेस्टी, ये पर्सन ऑनेस्ट है। वर्क डन, वर्क डन हो गया। एब्सेंटिज्म, ये छुट्टी नहीं करता। तो क्या है, ये एक तरीके की चेक लिस्ट है। राइट और रॉन्ग के बेसिस पे आपसे क्या किया जाएगा, फिर जितने राइट आंसर्स जितने रॉन्ग आंसर्स होंगे उनके बेसिस पे पूरा पैरामीटर डिसाइड होता है। द सिंपल मेथड कंसिस्ट ऑफ चेकलिस्ट, जहां पे सीरीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे या तो यस और नो का या राइट और रॉन्ग आंसर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड अच्छा और बुरा हो सकता है। इन आइदर केस द सुपीरियर टेक्स द एम्प्लॉय क्रिटिकल बिहेवियर इनटू अकाउंट। वो पर्टिकुलर मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बेसिस पे आपका बिहेवियर नोट किया गया और बिहेवियर के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा। नाउ द कस्टमर क्लाइंट रिव्यूज, जहां पे कस्टमर से पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर, आप देखते हो ना जब भी कभी प्रोडक्ट आप रिसीव करते हो थ्रू फ्लिपकार्ट का हो गया, या आप अमेजोन या कोई भी ईटीसी एक्स वाई जेड मान लो आप ब्रांड से या एक्स कंपनी से प्रोडक्ट डिलीवर करवाते हो, तो वो कहते हैं कि प्लीज आप फीडबैक प्रोवाइड कर देना। तो व्हाट विल बी द फीडबैक, आप प्रोवाइड करते हो कि हाँ बिहेवियर अच्छा था, पोलाइट थे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही आपका कस्टमर क्लाइंट रिव्यू होता है। दिस मेथड फिट्स बेस्ट फॉर एम्प्लॉयज, जो कि आपको ऑफर करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। मैनेजर पूछता है क्लाइंट से, कस्टमर से बोलता है फीडबैक के लिए, और ये स्पेशली हाउ दे रिसीव द एम्प्लॉय एंड बाय एक्सटेंशन द बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आज की डेट में विदाउट रिव्यूज हम लोग कोई प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते, रिव्यूज देखते हैं, उस प्रोडक्ट का यूज देखते हैं, तो वो रिव्यूज हमें हेल्प करते हैं कि आपका क्या बिहेवियर, क्या रिस्पॉन्स रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड कौन सा होता है, एचआर डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव कंडक्ट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा क्या, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। फोर्स्ड चॉइस मेथड क्या होता है, जहां पे ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और फिर देखा जाता है कि कितने आपने सही जवाब दिए, कितने आपने गलत बताए। नेक्स्ट वन इज जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बार आप ये गो थ्रू कर लो, कितने सारे मेथड है। सबसे पहले फर्स्ट पेज को गो थ्रू करो, इसके नोट्स बना लो अभी। इसके नोट्स बनाते चलो। डन। ना इसके बना लो अब। पूरा हम अच्छे से प्रोजेक्ट, पूरा अच्छे से टॉपिक कवर करेंगे, कोई भी इसमें कमी नहीं है।
नेक्स्ट, कस्टमर क्लाइंट रिव्यू, फील्ड रिव्यू मेथड, इनको भी अच्छे से आप लोग देख लो। नेक्स्ट, जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये किस किस के बीच में होता है? ये जो मेथड है यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होती है बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और मैनेजर की आपस में लगातार बातचीत के बेसिस पे ये गोल्स और सेटिंग डिसाइड होती है। हाउ दे आर मेट, कैसे वो मिले, किस तरीके से उनकी गोल सेटिंग वगैरह होगी, वो सब डिसाइड होता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, यहाँ पे अल्टरनेटिवली इसको अकाउंटिंग मेथड बोलते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड बोलते हैं। ये एक तरीका है, इसमें देखते हैं एम्प्लॉय की मॉनिटरी वैल्यू ब्रिंग्स टू द कंपनी, कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ रहा है टू रिटेन द एम्प्लॉय। मतलब एक एम्प्लॉय क्या प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को एज कंपेयर टू कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ रही है एम्प्लॉय से। अगर ये इक्वल टू वाली भी सिचुएशन है तब भी कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हमेशा कंपनी की अप्रोच ये रहती है कि कंपनी की जो कॉस्ट बियर करनी पड़े वो कम बियर करनी पड़े एज कंपेयर टू जितना वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय। Now the next one is management by objective, that is MBO। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है एम्प्लॉयर मैनेजर के बीच में जो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। फॉर्मर टू वर्क ऑन, वंस द गोल, एक बार गोल स्टैब्लिश हो गया, दोनों पार्टी डिस्कस करेंगी। द एम्प्लॉयज मेकिंग टू मीट, अब जो मैनेजर है उन्होंने गोल डिसाइड कर लिया, अब एम्प्लॉय का काम क्या है? उस गोल को मीटअप करना। दिस प्रोसेस कंक्लूड व्हेन द मैनेजर इवेल्युएटिंग वेदर द एम्प्लॉय, अब मैनेजर ने एक गोल दिया है, अब मैनेजर ये भी डिसाइड करेगा कि क्या उस गोल को परफॉर्म पूरा हो पा रहा है या नहीं, वो गोल अचीव हुआ कि नहीं। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस टेस्ट, उनकी स्किल्स के बेसिस पे टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट किए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस भी डिसाइड होता है। नाउ परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन इज, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ एन ओरल टेस्ट। आपका ओरल टेस्ट, क्या आपने सीखा, कितनी स्किल सीखी, कितनी नॉलेज है आपको, ठीक है, आपके मतलब जो भी आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो ट्रेनिंग में या थ्रू आउट योर जर्नी, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Now the tester poses a challenge to the employee and has them demonstrate their skills in solving the problem. Project evaluation review, ये क्या होता है? जहाँ पे प्रोजेक्ट को at the end of every project आपको क्या किया जाएगा? आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। दिस मेथड इन्वॉल्व अप्रेजिंग टीम मेंबर्स, आपके जो टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा उन टीम मेंबर्स को एक तरीके से एप्रिशिएशन मिलेगी, अप्रेजल मिलेगा। और ये बिजनेस ईयर के एंड में नहीं होता, ये हर प्रोजेक्ट के एंड में होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट देन देखा जाता है। रेटिंग स्केल का मतलब क्या होता है? रेट दिया जाता है कि ये पर्सन कितना डिपेंड करता है, किसकी कितने इनिशिएटिव है। एटीट्यूड क्या है? एटसेट्रा, जो कि एक्सीलेंट से लेकर पुअर, excellent to poor or some similar scales. These result are used to calculate, ये जो result होता है ये एम्प्लॉय का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए काम में लाता है। Now what are performance appraisal used for? जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो दोनों लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दोनों लोग है कौन कौन? एक एम्प्लॉय और एक हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को क्यों? एम्प्लॉय ये देख सके कि उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, अगर उसके कुछ वीकनेस पॉइंट है तो वो उसको इम्प्रूव कर सके, और अगर कुछ स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है तो उसे बरकरार रख सके। और ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चले कि अगर मैं इतनी कॉस्ट इस पर्टिकुलर पर्सन पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट वहां पॉजिटिव निकल रहा है, नेगेटिव,
या 0, ठीक है। इनके बेसिस पे आपका क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जरूरी हो जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ड्यूअल पर्पस ऑफर करता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉय के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे होता है, एम्प्लॉय का असेसमेंट प्रोवाइड इंसाइट इनटू एन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इनेबलिंग मैनेजमेंट टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कंडीशन अच्छी करनी चाहिए, बिहेवियरल इश्यूज सही ठीक से करने चाहिए, एम्प्लॉय का टैलेंट को मेजर करना आना चाहिए, सपोर्ट स्किल, करियर डेवलपमेंट और इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और एम्प्लॉय के लिए ये क्यों अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, बोनसेस प्रोवाइड किए जाएंगे कि नहीं, हेल्प देम गेट ट्रेनिंग और एजुकेशन टू एडवांस देयर करियर, find areas where they can improve, encourage and involve them in their career development and start conversation। आप बातचीत कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म गोल के बेसिस पे। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये प्रोवाइड करता है कुछ हेल्पफुल, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये जरूरी चीजें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे डिसीजन के अंदर क्या डिसीजन लेना है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ट्रांसफर करना है या उसे प्रमोट करना है या डिमोट करना है या टर्मिनेट करना है। फिर ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सप्लाई द नेसेसरी डेटा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग कि और ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं, ठीक है, इसका कितना ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज हेल्प मेक कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस डिसीजन रिगार्डिंग एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड, जिसका प्रोबेशन पीरियड हो गया है तो उसको कंफर्म करना है या उसको रिजेक्ट करना है। हेल्प मेक डिसीजन रिगार्डिंग रेजिंग एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय को मदद मिलती है कि वो होल पोटेंशियल परफॉर्मेंस लेवल पे लगा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वन इज कलेक्ट रेलिवेंट एम्प्लॉय डेटा, इससे हमें डेटा रिकॉर्ड भी पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए आगे। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल के फायदे क्या क्या है, एक बार आप गो थ्रू करो इसे। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेनिफिट्स क्या क्या है, ये मदद करता है सुपरवाइजर प्लान को बढ़ाने में, सॉलिड परफॉर्मिंग एम्प्लॉय एंड डिसमिस, जहां पे अच्छे एम्प्लॉयज है उनको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, और जो अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे, उन्हें डिसमिस किया जाए। ये मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करने के लिए कि एम्प्लॉय को कंपनसेट कितना करना है। और कंपनी यूज करती है परफॉर्मेंस अप्रेजल को और भी दूसरे बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने हैं कि नहीं। इसके अलावा दे कैन कॉल अटेंशन टू एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को वीकनेस एंड हेल्प सेटअप ट्रेनिंग प्रोग्राम। द परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन हेल्प मेक चेंजेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि जरूरी है बेटर एम्प्लॉय के लिए। परफॉर्मेंस रिव्यू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस स्टेटस, और एक अच्छा रास्ता प्रोवाइड करता है फीडबैक का कि एम्प्लॉय आर डूइंग बेटर और वर्स्ट इन दियर जॉब। तो दैट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बट इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज एंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।